वालेकुम। आज 2 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के बाहर। जो आज़म स्वाति साहब का केस है उस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज हो चुका है और अगले चंद लम्हात में वो फैसला सुना दिया जाएगा। जब ये फैसला आएगा उस वक्त आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो है वो मुख्तसर बात करते हैं। वैसे वो 47 मिनट की समाअत थी, बड़े लंबे दलाइल थे डॉक्टर बाबर रमान साहब के। लेकिन आज हुआ क्या, एक मामला आपको पता है कि वो बहुत अहम था। आज की समाअत इसलिए अहम थी कि आज जो आज़म स्वाति साहब ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस के नाम जेल से, उसके बाद आज पहली समाअत थी। तो उसमें भी देखना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का रिएक्शन क्या होगा। तो आज हुआ ये कि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, केस कॉल हुआ, तो बाबर रमान साहब रोस्टम पर आए। बाबर रमान साहब के अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि आज तहरीक इंसाफ के जितने भी सेनेटर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स जो है वो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। डॉक्टर शहजाद वसीम, शिबली फराज साहब, इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर ज़रका तैमूर, खानज़ादा साहब, फैसल जावेद खान और जितने भी उनके दीगर सेनेटर्स हैं, वो सब के सब सेनेटर्स उनके यहाँ पर मौजूद थे। और उन सेनेटर्स को ज़ाहिर है पार्टी का ये डिसीजन था कि ये तमाम सेनेटर्स जो हैं यहाँ पर आएंगे और जो इसमें इज़हारी यकजहती करेंगे आज़म स्वाति साहब के साथ। और साथ ही यहाँ से उसके बाद उन्होंने जाना था आज़म स्वाति साहब के साथ मुलाकात के लिए, जहाँ पर आज़म स्वाति साहब को इस वक्त रखा गया है। लेकिन अभी क्योंकि फ़ैसला महफूज है, अब यहाँ से फ़ैसला आने के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाना है नहीं जाना। क्योंकि दलाइल की हद तक तो बाबर रमान साहब के जो आर्गूमेंट्स थे उस पर आमिर फारूक साहब मुतमईन नज़र आए। लेकिन जब तक फैसला अनाउंस नहीं हो जाता उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़मानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो समाअत का हवाल मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जैसी समाअत शुरू हुई, बाबर रमान साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने आते ही कहा कि वो कुछ जो है वो जो आज़म स्वाति साहब के बेटे हैं बैरिस्टर उस्मान, वो बात करना चाहते हैं। और इस दौरान जो तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स का विंग है, ILF इंसाफ लॉयर्स फोरम, उनके तमाम तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद में जो यहाँ के अहदेदार हैं इस्लामाबाद के, बहुत से उनके वकला वो रोस्टम पर बाबर रमान साहब के पीछे मौजूद थे, सेनेटर्स भी मौजूद थे। तो बैरिस्टर जो उस्मान है, जो आज़म स्वाति साहब के बेटे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि उनको उनके वालिद की जानिब से लिखे गए ख़त की कॉपी जो है वो मौसूल हुई है। अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो इजाज़त दें तो वो ख़त पढ़ना चाहते हैं। जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी उस ख़त की कॉपी मेरे पास मौजूद है और वो ख़त मैं देख चुका हूँ और ये वही ख़त है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में उसका कंटेंट बता चुका हूँ, जिसमें आज़म स्वाति साहब ने जेल से ख़त लिखकर और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया जस्टिस आमिर फारूक साहब पर। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे मामले में इंसाफ करेंगे, तो आप मेरा केस ना सुनिए। आपके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेज़ हैं, उनमें से कोई भी सुन ले, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन लें, जहांगीरी साहब सुन लें, समन रिफा साहबा सुन लें, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सुन लें, बाबर सत्तार साहब, कोई भी 7 जजेज़ में से कोई भी जज ये केस सुन ले, लेकिन आप मेरा ये केस ना सुनें। और उन्होंने उसकी वजूहत भी बताई कि कैसे मेरी रिट पिटिशन आपके पास पेंडिंग थी, आपने फैसला सुनाने में ताख़ीर की, उस दौरान मुझे जो है वो अगवा करके ले जाया गया बलूचिस्तान, फिर सिंध ले जाया गया। मेरे ऊपर जो है वो सिर्फ सिंध में 45 FIRs काटी गई। तो ये सिंध और बलूचिस्तान में टोटल मिला के 52 FIRs हैं जो आज बाबर रमान साहब ने बताया। तो ये उन्होंने कहा इसलिए मुझे आपसे तवक्को नहीं है। और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मैं खैर अपनी लास्ट वीडियो में वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता, उसमें मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो जब ये बात बैरिस्टर उस्मान साहब ने की तो उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैं वो लेटर देख चुका हूँ, वो मेरे सामने है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम एक लार्जर बेंच बनाने जा रहे हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक ही बार हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि आया इस तरह के केसेस में जो है जब इस तरह से कोई लेटर आता है जेल से या कोई भी लिखता है कि अदम एतमाद का इजहार करता है जज के ऊपर या कोई भी उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उस केस के दौरान, तो आया उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसकी क्या सिचुएशन होगी, लीगल उसकी क्या पोजीशन होगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच जो है वो फ़ैसला करेगा। तो बाबर रमान साहब ने कहा कि वो फिर आज ही आप बना दें या कल वो सुन ले। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि वो आज या कल नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सीनियर जजेज़ हैं वो छुट्टियों पर हैं और जब जजेज़ वापस आएंगे फिर हम लार्जर बेंच बनाएंगे और एक ही बार हम इसमें पॉलिसी डिसीजन करेंगे कि आया इस तरह से कोई भी अदालत को लेटर भेज सकता है, नहीं भेज सकता, और अदालत को उसको एंटरटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जब बाबर रमान साहब को ये नज़र आ गया कि अब तो ये मामला एक लंबी तारीख पड़ जाएगी और ये तो अब अगर 11 के बाद 11 को छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, 11 के बाद जाएगा तो ये तो 14-15 दिन की ताख़ीर हो जाएगी। और साथ ही जो वकील होता है उसको वहाँ पर खड़े खड़े डिसीजन लेना होता है।
اور کئی بار اس کا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وکیل اپنی طرف سے سنسیئرٹی کے ساتھ ایک ڈیسیژن لیتا ہے، بولڈ ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اگر اس ڈیسیژن کا آؤٹ کم پازیٹیو نہ آئے تو پھر کلائنٹ اکثر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے وکیل نے غلط کیا تھا یہ ڈیسیژن لے کر. لیکن